नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नए वर्ष 2023 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आप सफलता को प्राप्त करें, आपकी हर इच्छा पूरी हो, मेरी यही कामना है। दोस्तों, जनवरी के महीने में सिंह राशि वालों के लिए क्या फल होगा, आइए ये जानते हैं। इस महीने आप विशेष रूप से संतान के पीछे अपनी ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। जो लोगों की उम्र यंग है और जो लोग अभी कहीं से उन्हें प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए हैं, तो उनकी ऊर्जा उस दिशा में ज़्यादा लगेगी। वो पहले 15 दिन कम से कम वो इसी दिशा में ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन अगले 15 दिन फिर आपकी प्रायोरिटियाँ बदल जाएगी। अगले सेकेंड हाफ में मंथ के जो लोग सर्विस करते हैं वो लोग अपने सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पूरा फोकस उनका उस दिशा में हो जाएगा। और जो लोग सर्विस नहीं करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस महीने अगर आपने वाणी का सदुपयोग नहीं किया तो आपको आपके काम धाम की जगह पे यानी बिजनेस की जगह पे आपको कुछ दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए वाणी को जरूर साधिए, नहीं तो वाणी की वजह से आपके कुलिस के साथ में, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में या आपके साथ जो भी सामने जो आपके ग्राहक आते हैं उनके साथ में आपको कुछ विवाद स्थितियां बन सकती हैं। धन की स्थितियां लगातार शुभ बनी हुई है, ईश्वर की मदद बिल्कुल जारी है और भाग्य का साथ है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि आप कुछ करें या ना करें, पैसा तो ईश्वर आपको दे रहे हैं। कुंडली में बहुत ज़्यादा अगर विपरीत स्थितियां ना हो तो आपकी पैसों की ज़रूरतें निश्चित ही पूरी होती रहेगी। विशेष रूप से इस महीने जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं वो वहाँ से अच्छा पैसा कमाएंगे, यानी जो नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट या किसी प्रकार की आप सेवा देते हैं, शारीरिक देते हो या मानसिक देते हो। मानसिक यानी कंसल्टेंसी के रूप में, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील देते हैं। अशारीरिक मतलब जैसे लोहार, बढ़ई, इंजीनियर, कारपेंटर, पेंटर, ये सब जिस तरीके से सर्विस देते हैं, ये सब हमारा सर्विस सेक्टर में आ जाता है। तो उन लोगों को फ़ायदे ज़्यादा होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, तो उन्हें कर्ज भी मिल जाएगा। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, ये तो आम बात है। इसके अलावा जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो वकील हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। और विशेष तौर पे जो वकील हैं वो कोर्ट में बहुत ही अच्छा बोलने वाले हैं। उनके माध्यम से उनके केस जीतने के लिए ये एक बहुत अच्छा महीना है जिसमें वो शानदार दलीलें देंगे, बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे और वाणी भी उनके शानदार साथ देगी और वो बहुत ज़बरदस्त अपना पक्ष रख पाएंगे। उनकी ख्याति भी फैल सकती है, उनकी पहचान भी बन सकती है। इसके अलावा घर के सुख शांति आपकी बनी हुई रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मकान आदि को लेके आपको जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। पुराने मकान को नया करना हो या नया मकान लेना हो तो भी आपका भाग्य साथ देगा। और गाड़ी वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, किसी प्रकार की सेकेंड हैंड गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, तो उसके लिए भी समय ठीक है। जो लोग किसी प्रकार के पद की कामना रखते हैं, किसी प्रकार के अधिकार दायित्व की कामना रखते हैं, क्योंकि चौथा भाव हमारे सिंहासन का भी होता है, तो उस प्रकार से कुछ चीज़ें अगर है तो वो भी, उसके लिए भी ये महीने अच्छा है। आपको सिंहासन की प्राप्ति हो सकती है, अधिकार मिल सकते हैं, शासन सत्ता मिल सकता है, विशेष तौर पे जो लोग राजनीति में हैं। उसके अलावा आप जो लोग साहस और पराक्रम में महसूस कर रहे हैं कि वो अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप जितना आप साहस आपको होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जितना परिश्रम आप कर सकते हैं, जितना प्रयास आप कर सकते हैं आप नहीं कर रहे हैं, ये आपको करना चाहिए। आपको और ज़्यादा पराक्रम और एफर्ट लगाना चाहिए। अगर ऐसे आपके विचार हैं तो आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो फिर आपको ये काफ़ी हद तक आप कर पाएंगे और आपको महसूस होगा कि आपकी स्थितियाँ बेहतर हुई है। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव अच्छा है आपके लिए, संतान के लिए भी बहुत अच्छा है। संतान विशेष तौर पे संतान इस समय में बहुत अच्छा करने वाली है। उसके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि जैसी घटनाएं होंगी। वो सरकारी किसी कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं, सरकारी आयोजनों से जुड़ सकते हैं और सरकारी नौकरी वगैरह से भी जुड़ सकते हैं। पिता का साथ उनको मिलेगा, यानी अगर आप पिता हैं तो आपकी संतान को आपके माध्यम से काफ़ी सहयोग मिलेगा। और आपके अगर आपकी बात करें
तो आप अगर शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो पहले 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। पहले 15 दिन में आपके काम सफल हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होगी, कला जगत में आप बेहतर कर पाएंगे कि कला के किसी भी विधा से आप जुड़े हैं तो नई नई चीज़ें आप वहाँ सीखेंगे, नए चीज़ों से जुड़ेंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि भी आप प्राप्त करेंगे। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं उनके लिए भी ये इस समय में बहुत अच्छा समय है कि आपको वहाँ पे मान सम्मान प्रसिद्धि भी मिलेगी और आप आगे भी बढ़ेंगे। सेकेंड हाफ में सूर्य आपके छठे भाव में आ जाते हैं, तो विशेष तौर पे जो लोग सरकारी नौकरी की जो चाहत रखते हैं उनको 15 तारीख के बाद 1 महीना जो है सूर्य का सपोर्ट मिलेगा। अगर कुंडली भी आपकी अच्छी है और कुंडली में भी अगर सरकारी नौकरी का योग संयोग बनता है, महादशा अंतर्दशा का क्रम अच्छा है, तो आपको गोचर के ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। दोस्तों, छठे भाव को लेके एक बात और बहुत अच्छी है कि शनि अब आपकी राशि से वहाँ से हट जा रहे हैं, यानी आपके छठे भाव में जो शनि अभी तक थे और जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं उन्हें तकलीफ दे रहे थे, परेशानी दे रहे थे या दुख दे रहे थे या किसी भी प्रकार की आप रुकावट बाधा महसूस कर रहे थे, तो अब शनि देव अब चले जाएंगे 7वें भाव में। 7वें भाव में जाएंगे उस 17 तारीख को। तो 17 तारीख को जब शनि यहाँ आएंगे तो चूंकि शनि यहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं, और जो भी ग्रह अपने स्व राशि का होता है, अपनी राशि में बैठता है, अपने घर में कहलाता है, तो वो अपने घर की कभी खराबी नहीं करता। चूँकि शनि पापी ग्रह हैं, पापी ग्रह की श्रेणी है राहु, मंगल, शनि, केतु, इसलिए शनि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख तकलीफ दे ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर पे बैठे हुए शनि शुभ हैं, तो आपके लिए सप्तम भाव यानी बिजनेस को वो ठीक रखेंगे। बस आपको शनि की 1-2 शर्तें बस पूरी करनी होगी। शनि बेसिकली मेहनत के कारक हैं, एकाग्रता के कारक हैं, फोकस के कारक हैं। तो आप अगर यहाँ पे जीवन साथी के प्रति थोड़े से दायित्वपूर्ण हो जाते हैं, थोड़ा उनकी ओर ध्यान देते हैं, कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं, कर्मनिष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, तो अब वो चाहते हैं कि आपका जो कर्म है जीवन साथी के लिए हो, बिजनेस पार्टनर के लिए हो और बिजनेस के लिए हो। अब बिजनेस में आपको लापरवाही करने से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा एकाग्र होना पड़ेगा आपको, और सिर्फ बिजनेस और जीवन साथी के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, यानी आपके ऊपर पड़ेगी। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ उतना तकलीफ नहीं देते जितना शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है। शनि की दृष्टि बहुत क्रूर दृष्टि होती है, लेकिन केवल आपके मेहनत करने से, ध्यान देने से, फोकस्ड होने से शनि कोई प्रॉब्लम नहीं देते। अब चूंकि लग्न आप स्वयं हैं, तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेहत पे ध्यान देना है, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना है, खाने पीने में, घूमने फिरने में, एक्सरसाइज वगैरह में ध्यान देना है। आपको कहीं कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आएगी। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी प्रकार की सेहत संबंधी प्रॉब्लम हो रही है या आपके शारीरिक किसी प्रकार की तकलीफें आपको घेर रही है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप शनि का उपाय कर सकते हैं। शनि के लिए बेस्ट उपाय है सरसों का तेल का दान। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि में चढ़ा सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, और गरीबों की सेवा करना, मदद करना, उनसे बना के रखना, उन्हें तकलीफ ना पहुँचाना, ये शनि के लिए अच्छे उपाय हैं। अब हम आगे आते हैं 8वें भाव पे। 8वें भाव के आप काम करते हैं तो जीवन में सफलता, सम्मान आपको बहुत मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं, तो ईश्वर से मदद, भाग्य से मदद आपको ज़बरदस्त मिलेगी। आप अगर किसी भी प्रकार के रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, खोजने ढूंढने वाला काम करते हैं, 8वां भाव हमारे हिडन कामों का होता है, चोरी डकैती स्मगलिंग का भी होता है। लेकिन ये इसीलिए चूँकि ये सारे काम वहाँ से किए जाते हैं, इसलिए ये सारे काम बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, जीवन में बहुत परेशानियाँ देते हैं। इन चीज़ों से तो दूर रहना बेहतर है। बृहस्पति आपके कामों के साथ ही आपके माइंडसेट को भी काफ़ी, आपके जो सोच समझ व्यक्तित्व है उसको भी काफ़ी आराम देते हैं, क्योंकि 8वां भाव हमारे जनरली तनाव का होता है। वहाँ बृहस्पति का बैठना, स्वराशि में होकर बैठना आपको काफ़ी हद तक तनाव से दूर भी रखेगा। मन आपका काफ़ी धार्मिक कामों में लगेगा और आस्थावान होगा, यानी आप भगवान पे भरोसा करेंगे, जीवन के प्रति आपका लगाव बना रहेगा और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच आपकी
बनी रहेगी। भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा अगर आप विदेश से जुड़ के कुछ करते हैं, विदेश में रह के कुछ करते हैं। राजनीति में अगर आप हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर है। आप अगर किसी प्रकार के विदेशी धार्मिक यात्रा करते हैं उसके लिए अच्छा समय है। और दोस्तों को चाय कॉफ़ी खूब पिलाइए तो आपका भाग्य बलवान होगा। बहुत छोटा सा उपाय है, आप कर सकते हैं। और कुछ और करना चाहें तो आप एक सूखा नारियल बहते जल में बहा दीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा उपाय है। और अगर ध्यान वगैरह करते हैं तब तो फिर बात ही क्या है, आप अपने भाग्य को चहुमुखी आगे बढ़ा सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। दसम भाव में मंगल आ जाएंगे, मंगल रहेंगे 12 तारीख तक, और मंगल है आपके भाग्य के स्वामी। तो एक तो भाग्य के स्वामी है तो आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपके किसी भी कर्म में, क्योंकि दसम भाव आपके कर्म का होता है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपके मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए और पद प्राप्ति के लिए। इसके अलावा मंगल आपके साहस में भी इजाफा करेंगे, आपको कर्मयोगी बनाएंगे, एक्शन में भी लेके आएंगे। 12 तारीख तक वाद विवाद से बचिएगा, क्योंकि मंगल चूँकि पापी ग्रह हैं अपने साथ एक चीज़ जरूर कैरी करते हैं, वो है उनके साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद। तो उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप में संयम रख के उसे किया जा सकता है। फिर यही मंगल 12 के बाद आपके इच्छा पूर्ति के भाव में आ जाएंगे। इच्छा पूर्ति का आपका भाव एकादश भाव होता है। तो चूंकि भाग्य के स्वामी है तो भाग्य से आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी। आपने कोई पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शेयर में पैसा आपने लगाया है, इस तरह के किसी कामों में आपने लाभ के रूप में आपने पाने के लिए आपने कुछ भी कहीं पे किया रखा है, तो वो अभी इस समय प्रतिफल होगा और आपको भाग्य से अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और दोस्तों यारों और जीवन क्या बोलते हैं आपके सामाजिक जीवन में भी आपको उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, लेकिन मंगल है तो बस थोड़ा सा वाद विवाद और झगड़े से बचिएगा, क्योंकि ये मंगल अपने साथ लेके चलते हैं। तो साहस अच्छी बात है, एक्शन अच्छी बात है, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। और अगर अंत में बात करते हैं आपके 12वें भाव के खर्च की बात करते हैं, तो फिर फाइनली वही कि जो लोग विदेश से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो बहुत तरक्की करने वाले हैं। वहाँ से जुड़ के आप कोई काम यहाँ पे करते हैं, किसी प्रकार के इनकम, आप विदेशी इनकम यहाँ गेन करते हैं तो वो और बढ़ जाएगी। हॉस्पिटल उद्योग से आप जुड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, किसी प्रकार के दवाई बेचने का काम करते हैं, मेरी दवाई की कंपनी से जुड़े हुए हैं, इस तरह के सारे कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। आप पहले से बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और यहाँ खर्च की अगर बात करें, ये सब आप काम नहीं करते हैं तब फिर आप हम उस भाव को खर्च में लेते हैं, लेकिन खर्च और इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है। आप अगर बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि बृहस्पति बैंक के कारक ग्रह हैं, बैंकिंग सेक्टर जो है वो बृहस्पति के क्षेत्र में आता है, बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है। तो बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में एफडी वगैरह में पैसा जमा करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो पैसे आपके खर्च होंगे शुभ कामों में। बृहस्पति पैसे शुभ कामों में खर्च कराते हैं, पूजा में, पाठ में, धार्मिक कार्यक्रमों में, लोगों की मदद करने में, सहायता करने में। कुल मिला के जो आपके मन को शांति दे, मन में अच्छे भाव लेके आए, आपको नियति से जोड़े, नेक विचारों से जोड़े, वो बृहस्पति हैं। तो आपके शुभ कामों के पैसे जो हैं शुभ कामों में खर्च होंगे। आपका महीना शुभ और सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।